अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम साथी खैरियत से होंगे। आज मुसलमानों की मौजूदा पस्ती का वाहिद इलाज के हवाले से 5वीं नशिस्त है। शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने जिन अल्फाज में इस काम की अहमियत और ज़रूरत को बयान किया है वो हमारी तंबीह और बेदारी के लिए काफ़ी है। हमारे इस कदर अहम फरीज़ा से गाफिल होने की चंद वजूह मालूम होती है। पहली वजह यह है कि हमने इस फरीज़ा को उलमा के साथ ख़ास कर लिया। हालांकि खुतबात कुरानी आम है जो उम्मत मुहम्मदिया के हर फ़र्द को शामिल है और सहाबा किराम और खैरुल कुरून की ज़िंदगी इसके लिए शाहिद अदल है। फरीज़ा तबलीग और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को उलमा के साथ ख़ास कर लेना और फिर इनके भरोसा पर इस अहम काम को छोड़ देना हमारे सख्त नादानी है। उलमा का काम राह हक बतलाना और सीधा रास्ता दिखलाना है, फिर इसके मुवाफिक अमल कराना और मखलूक खुदा को इस पर चलाना है। ये दूसरे लोगों का काम है। इसकी जानिब इस हदीस शरीफ में तंबीह की गई। बुखारी व मुस्लिम की हदीस है, बेशक तुम सब के सब निगहबान हो और तुम सब अपने रैयत के बारे में सवाल किए जाओगे। बस बादशाह अब लोगों पर निगहबान है, वो अपनी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। और मर्द अपने घर वालों पर निगहबान है और इससे उनके बारे में सवाल किया जाएगा। और औरत अपने खावंद के घर की निगहबान है, वो इनके बारे में सवाल की जाएगी। और ग़ुलाम अपने मालिक के माल पर निगहबान है, उससे इसके बारे में सवाल किया जाएगा। बस तुम सब निगहबान हो और तुम सब से अपनी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। और इसी को वाज़ेह तौर पर इस तरह बयान फरमाया। एक और हदीस सही मुस्लिम की, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन सरासर नसीहत है। सहाबा ने अर्ज़ किया, किसके लिए? फरमाया, अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए और मुसलमानों के मुक़्तदाओं के लिए और आम मुसलमानों के लिए। अगर बफ़र्ज़ मुहाल मान भी लिया जाए कि ये काम उलमा का है, तब भी इस वक्त फ़ज़ाए ज़माना का मुक़्तज़ा यही है कि हर शख्स इस काम पर लग जाए और एलाए कलमातुल्लाह और हिफाजत दीन मुबीन के लिए कमर बस्ता हो जाए। दूसरी वजह यह है कि हम ये समझ रहे हैं कि अगर हम खुद अपने ईमान में पुख्ता हैं तो दूसरों की गुमराही हमारे लिए क्या नुकसानदेह है। जैसा कि इस आयत शरीफा का मफ़हूम है सूरह माइदा, ऐ ईमान वालों, अपनी फ़िक्र करो जब तुम राह पर चल रहे हो, तो जो शख्स गुमराह है उससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। बयानुल कुरान। लेकिन दर हकीकत आयत से ये मकसूद जो ज़ाहिर में समझा जा रहा है, इसलिए ये मानी हिकमत खुदाबंदिया और तालीमात शरिया के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। शरीयत इस्लामी ने इज्तमाई ज़िंदगी और इज्तमाई इस्लाह और इज्तमाई तरक्की को असल बतलाया और उम्मत मुस्लिमा को बमंज़िला एक जिस्म के करार दिया कि अगर एक उज़ू में दर्द हो जाए तो तमाम जिस्म बेचैन हो जाता है। बात दरअसल ये है कि बनी नौ इंसान ख्वाह कितनी ही तरक्की कर जाए और कमाल को पहुँच जाए, इसमें ऐसे लोगों का होना भी ज़रूरी है जो सीधे रास्ते को छोड़कर गुमराही में मुब्तला हों। तो आयत में मोमिनों के लिए तसल्ली है कि जब तुम हिदायत और सिरात मुस्तकीम पर कायम हो तो तुमको इन लोगों से मज़रत का अंदेशा नहीं जिन्होंने भटक कर सीधा रास्ता छोड़ दिया। नीज़ असल हिदायत